नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत न्यूज टीवी खबरों की पड़ताल में हूं आपके साथ अंशु शर्मा। रुक करते हैं खास खबरों की ओर। नागरिक प्रशासन मंत्री भूपेंद्र सिंह का बड़ा बयान सामने आया है। भूपेंद्र सिंह ने कांग्रेस पर हमला बोलते हुए कहा, जिस दिन दरवाजे खोल देंगे उस दिन कांग्रेस खाली हो जाएगी। उन्होंने कहा, कई कांग्रेस के लोग बीजेपी के संपर्क में हैं। इधर कमलनाथ ने कहा कि बीजेपी का यही काम है। आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए प्रदेश में सियासी घमासान मचा हुआ है। कांग्रेस बीजेपी दोनों ही राजनीतिक दल एक दूसरे पर जबानी हमला बोल रहे हैं। नगरीय प्रशासन मंत्री भूपेंद्र सिंह का फिर बड़ा बयान सामने आया है। भूपेंद्र सिंह ने कहा कि जिस दिन दरवाजे खोल दिए उस दिन कांग्रेस खाली हो जाएगी। उन्होंने कहा, कई कांग्रेस के लोग बीजेपी के संपर्क में हैं। उन्होंने ये भी कहा, कांग्रेस अपनी चिंता करे। मंत्री के बयान के बाद कांग्रेस ने भी पलटवार किया है। पूर्व मुख्यमंत्री और पीसीसी चीफ कमलनाथ ने बीजेपी पर हमला बोलते हुए कहा कि बीजेपी का तो यही काम है। कांग्रेस की पूरे देश में दुर्दशा हो रही है। पूरे देश में लगातार कांग्रेस को लोग छोड़ रहे हैं। आज के अगर हम समाचार देखें तो जो गुजरात के कार्यकारी अध्यक्ष हार्दिक पटेल जी थे, उन्होंने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी ने कश्मीर से धारा 370 हटाकर और राम जन्मभूमि मंदिर का निर्माण कार्य प्रारंभ करके बहुत अच्छा कार्य किया है। तो उन्होंने आज भारतीय जनता पार्टी की प्रशंसा की है। मध्य प्रदेश में भी लगातार कांग्रेस के लोग कांग्रेस छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में आना चाहते हैं। अनेक विधायक कांग्रेस के भारतीय जनता पार्टी में आना चाहते हैं। अनेक नेता भारतीय जनता पार्टी में आना चाहते हैं। पार्टी को निर्णय करना है कि इनको लेना है कि नहीं लेना है। पर मध्य प्रदेश में जैसी दुर्दशा देश में कांग्रेस की है, वैसी ही दुर्दशा मध्य प्रदेश में भी कांग्रेस की वर्तमान में है और आगे और होगी। चुनावी मोड देखिए, भारतीय जनता पार्टी कोई अलग से चुनावी मोड में नहीं आती। भारतीय जनता पार्टी हमेशा जनता के बीच में काम करती है। हम कोई चुनावी घोषणाएं करके चुनाव नहीं जीतते, हम काम करके चुनाव जीतते हैं। हम सुशासन देकर चुनाव जीतते हैं, हम विकास करके चुनाव जीतते हैं और हमारा सुशासन और विकास के आधार पर हम हमेशा चुनाव के लिए तैयार हैं। देखिए, जनजाति समाज पिछले जब 28 विधानसभा के उपचुनाव हुए थे तो जहाँ जहाँ जनजाति समाज था उन सभी सीटों पर भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीती थी, क्योंकि चुनाव में इन्होंने जनजाति समाज को धोखा दिया था। अनेक घोषणाएं की थी पर उसमें से एक भी घोषणा इन्होंने पूरी नहीं की थी। उल्टा जो हमारी सरकार शहरी समाज जो बहुत ज़्यादा गरीब है, उनको जो 1000 रुपये महीने उनके खाते में मुख्यमंत्री स्वराज जी डालते थे, वो भी कमलनाथ जी ने बंद कर दिया था। और इस वजह से जनजाति समाज की सभी सीटों पर भारतीय जनता पार्टी 40-40 हज़ार 50-50 हज़ार वोटों से चुनाव जीती थी। उसके बाद अभी जब वो 3 विधानसभा के उपचुनाव हुए और खंडवा लोकसभा का उपचुनाव हुआ, जो जनजाति बाहुल्य है, उन तीनों सीटों पर भारतीय जनता पार्टी बहुत अच्छे मतों से फिर चुनाव जीती। तो आज पूरा जनजाति समाज भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ा हुआ है। पिछले दिनों बिरसा मुंडा जी की जयंती के अवसर पर भी माननीय प्रधानमंत्री जी आए थे। ये दूसरा कार्यक्रम है और इसलिए जनजाति समाज के कल्याण के लिए जो काम माननीय स्वराज जी और हमारी सरकार कर रही है, उससे आज पूरे जनजाति समाज का विश्वास भारतीय जनता पार्टी के साथ है और पूरा जनजाति समाज भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ा है और सभी जनजाति समाज की समर्थन भारतीय जनता पार्टी के साथ है। अच्छा, चेक करा।